आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 बजे जो टीम 11 है उसकी बैठक की। आज मई दिवस है। इस क्रम में सर्वप्रथम जो प्रदेश के श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनके बारे में उन्होंने समीक्षा की और जो कोविड-19 के कारण बाधित गतिविधियां हैं आर्थिक, उनके संदर्भ में श्रमिकों और कामगारों के हितार्थ राज्य सरकार जो अनेक कदम उठाने हैं उन पर जो है आज विस्तृत रूप से सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। आपको मालूम है आज 4:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी ऐसे श्रमिकों से जिनसे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से कनेक्शन मिलेगा, उनसे ऐसे लोगों से जो है आज पुनः वो चर्चा करने जा रहे हैं और उनसे जो है वार्तालाप भी करेंगे और श्रमिक दिवस के अवसर पर जो राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत जिन जिन लोगों को लाभ मिला है उनके खातों में धनराशि गई है उनसे जो है इंटरेक्शन आज 4:30 बजे शाम को होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब तक दिल्ली से लगभग 4 लाख प्रवासी श्रमिक और कामगार, हरियाणा से 12,000 से अधिक श्रमिक आए हैं, अन्य राज्यों से भी श्रमिक आ रहे हैं, तो इनकी वापसी भी चरणबद्ध रूप से हो रही है। इस पर भी उन्होंने आज विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने ये जाना कि आज मध्य प्रदेश से लगभग 155 बसों से 5,259 हमारे श्रमिक भाई जो हैं आए हैं, वो हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। कुछ ही जनपदों में अब पहुंच रहे हैं और विभिन्न जनपदों में उनको रिसीव करके उनके पुनः मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। 155 बसों में और इसके साथ ही लगभग 50 बसों में उत्तर प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के हमारे श्रमिक थे क्वारंटाइन सेंटर्स में, लगभग 1341 लोग मध्य प्रदेश चले गए। तो मध्य प्रदेश से जो आदान प्रदान होना था वो आज पूरा हुआ। उसकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की और कल जो है राजस्थान और उत्तरांचल से जो है श्रमिकों का जो है आदान प्रदान होगा। राजस्थान से लगभग 6,500 से अधिक श्रमिक आएंगे। राजस्थान के कम श्रमिक हमारे प्रदेश में हैं। उत्तरांचल के करीब 1,500 श्रमिक हैं जो हरिद्वार और बरेली से जो है लाए जाएंगे हमारे प्रदेश में। तो आज श्रमिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों के संदर्भ में, उनकी वापसी के संदर्भ में बहुत ही विस्तृत समीक्षा की। उनका कैसे स्वास्थ्य परीक्षण हो, उनका कैसे जो है डेटा कलेक्ट हो, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और विवरण रखा जाए और फिर कैसे जब वो जिले के क्वारंटाइन सेंटर से होम क्वारंटाइन में जाएंगे तो वहाँ कम्युनिटी किचन कैसे चालू किया जाए, शौचालय कैसे व्यवस्थित की जाए और सुरक्षा कैसे की जाए, इस पर भी जो है आज उन्होंने समीक्षा की। आपको मालूम है कि हर व्यक्ति जो क्वारंटाइन सेंटर से होम क्वारंटाइन में जाता है तो उसको खाद्यान्न का एक पूरा पैकेट दिया जाता है जिससे कम से कम 1 हफ्ते तक का उसके पास राशन की सामग्री रहे, भरपेट भोजन उसको क्वारंटाइन सेंटर पर मिले। इसकी भी आज उन्होंने समीक्षा की। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने यह जरूर कहा है कि स्वास्थ्य परीक्षण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये जरूर कहा है कि घर पर होम क्वारंटाइन में 14 दिन वो घर पर भी जरूर रहे। ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को जो है व्यवस्था जब होम क्वारंटाइन में रहे तो वहाँ पर कम्युनिटी सर्वेलेंस भी रहे, वहाँ पर वॉलंटियर्स भी रहे, ग्राम प्रधानों को भी फोन किया जाए और यदि वो शहरी क्षेत्र है तो उनके जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको भी फोन करके हालचाल भी लिया जाए और पूरा जो उसका एक नॉर्म है उसको फॉलो करने का कार्रवाई भी की जाए। प्रदेश को बॉर्डर को सील करने का, सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरतने का निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से ग्राम प्रधानों और नगरों के पार्षदों को मैंने आपको बताया कि उनको, लोगों को ये भी क्षेत्र में बताया जाए कि यदि कोई चोरी छुपे आ गया है
या बिना बताए आ गया है तो ऐसे लोगों की सूचना जरूर दे दी जाए, जिससे कि इनका हेल्थ चेकअप अवश्य हो जाए। ऐसे लोगों की जो चोरी छुपे आ जाते हैं या बिना बताए आ जाते हैं, कोरोना कैरियर की होने की संभावना भी रहती है। तो गांव के हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, गांव के प्रधान और उनके सदस्यों को सतर्क रहना चाहिए कि गांव में कहीं भी अगर बाहर से व्यक्ति आ रहा है और बिना बता के आ रहा है तो उसकी सूचना जरूर दें, उसका स्वास्थ्य परीक्षण जरूर हो। मुख्यमंत्री जी ने मरीजों की स्थिति को देखते हुए L1, L2, L3 कोविड चिकित्सालयों में उपचार के लिए जो भर्ती किए जा रहे हैं, इमरजेंसी के सेवाओं के लिए भी व्यवस्था का उन्होंने निर्देश दिया। टेलीमेडिसिन पर उन्होंने टेली कंसल्टेंसी पर पुनः बल दिया और ये कहा कि टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श जो दिया जाता है वो सरकारी और निजी चिकित्सकों को जो है देने की सुविधा हो, इसके लिए समाचार पत्रों में इसकी सूची जाए। पूल टेस्टिंग का लाभ मिला है, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आपको बताएंगे। पूल टेस्टिंग का काफी लाभ मिला है। एक बार में कम से कम ये पता लग जाता है कि कौन कौन से पूल में कौन कौन लोग संक्रमित नहीं हैं। तो भारी संख्या में जो संक्रमित नहीं लोग हैं उनको बाहर जो है पूल टेस्टिंग में करके निश्चिंतता एक आ जाती, और जो लोग संक्रमित हैं वो फिर निर्धारित हो जाता है। तो ऐसे में पूल टेस्टिंग को और मजबूत करने के लिए और गुणवत्तापरक टेस्टिंग और किट्स को और वैश्विक स्तर पर जो टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ स्थित CDRI, IITR एवं BSEP IP से टेस्टिंग के कार्य कराने के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट और अन्य मानव संसाधन की व्यवस्था कराई जाए और शनिवार से इस टेस्टिंग को प्रारंभ किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने L1, L2, L3 अस्पतालों में और क्षमता वृद्धि का निर्देश तो आपको दिया ही है, लेकिन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज में आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत पड़े तो L1 और L2 चिकित्सालय स्थापित हो, इसका भी निर्देश उन्होंने दिया है। आगरा और कानपुर में अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था और डेडिकेटेड मेडिकल टीम भेजने का भी निर्देश उन्होंने आज दिया है और वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सा के अधिकारी आगरा और लखनऊ पुनः नए सिरे से भेजने का उन्होंने दिया है। उन्होंने आगरा और कानपुर नगर, उन्होंने ये भी कहा कि हम कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मेडिकल इन्फेक्शन को हमें हर हालत में रोकना होगा। इमरजेंसी सेवा में भी PPE और किट्स और मास्क और बाकी आवश्यक उपकरणों का उपयोग हो, ये निर्देश उन्होंने पुनः दोहराया है। मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त करने का उन्होंने आदेश दिया है और ये भी कहा है कि रोडवेज की बसों के चालकों और उनके मास्क और ग्लव्स उपलब्ध कराने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि नोडल अधिकारी जो है फोन पर उपलब्ध रहें, लोगों की दिक्कतों को सुने और समाधान करें। मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग को भीड़ न एकत्र हो, इसका भी निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है डिजिटल बैंकिंग को और प्रोत्साहित करें और मुझे बताकर खुशी है कि डिजिटल बैंकिंग में जो है बहुत अच्छा कार्य अब हो रहा है और पोस्टल डिपार्टमेंट जो पेमेंट गांव में कर रहा है, सबसे ज़्यादा पेमेंट उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ हुआ है। पूरे देश में पोस्टल डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पेमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है। अभी तक कुल संक्रमण के प्रकरण 2281 ये प्रदेश के 63 जनपदों से आए हैं। 2281 इनमें से जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं वो 1685 2281। अभी तक 555 लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 41 लोगों की प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। कल प्रयोगशालाओं में 4177 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और प्रयोगशालाओं में कल 3740 नए सैंपल्स भेजे गए। पूल टेस्टिंग लगातार प्रदेश में हो रही है। आप जानते हैं कि पूल टेस्टिंग प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य था। अभी तक कल जो टेस्टिंग हुई पूल में 349 पूल लगाए गए, जिसमें 1649 सैंपल
1649 सैंपल्स पूल में लगाए गए टेस्टिंग के लिए। इनमें से 349 में से 8 पूल पॉजिटिव पाए गए और 341 पूल्स नेगेटिव पाए गए। दो तीन बातें जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। नेगेटिव 341, 8 पूल्स पॉजिटिव। आपके माध्यम से आपके माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पूल पॉजिटिव पाए गए थे वो उसी में इंक्लूड हो जाता है जिसमें इन्फेक्शंस आते हैं, जो हमारे दिल्ली की लिस्ट आपको मिलती है शाम में। मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, एटा और बरेली में पूल्स पॉजिटिव पाए गए थे। तो आपके माध्यम से जो मैं दो तीन महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। एक तो ये कि ये जो बीमारी है ये संक्रामक बीमारी है, इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है। ये संक्रामक बीमारी जाति, धर्म, मजहब कुछ नहीं देखती, ये किसी को भी हो सकती है। इसलिए जब ये अगर किसी को लक्षण आते हैं तो बिल्कुल न घबराए और तत्काल वो स्वास्थ्य केंद्र में आए, अपना जांच कराए और प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी चिकित्सा की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जांच की सुविधा और इसके चिकित्सा की सुविधा। इसलिए जितनी जल्दी आप आएंगे, जितनी जल्दी आपको लक्षण होते हैं, तत्काल आप सहायता लीजिए, स्वास्थ्य केंद्र में आइए और जो हमारा हेल्पलाइन है स्वास्थ्य विभाग का, वहाँ फ़ोन करिए 1800 180 5145 1800-180-5145। जितनी जल्दी आप अपने लक्षणों के आधार पर आप चिकित्सा केंद्र में आ जाएंगे और जितनी जल्दी टेस्टिंग होकर के आपकी बीमारी का पता चल जाएगा, उतनी ही संभावना रहती है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इस बीमारी में जिनकी अधिक उम्र भी है, जो लोग 80 साल से अधिक उम्र के भी हैं, वो भी बिल्कुल ठीक होकर के घर जा रहे हैं। जिनको कोमॉर्बिडिटी है वो भी बिल्कुल ठीक होकर के घर जा रहे हैं। परेशानी उनके साथ हो रही है जो बिल्कुल आखिरी समय में आ रहे हैं, जो बिल्कुल अपने रोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जब बिल्कुल तबीयत खराब हो जा रही है और तब वो अस्पताल आ रहे हैं तो परेशानी हो रही है। जैसे ही लक्षण लगें तत्काल इसमें आना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, सभी लोगों से, कि अगर आपके इर्द गिर्द किसी को अगर ऐसे लक्षण आते हैं उसको बताइए और उसके साथ बिल्कुल सामान्य व्यवहार करें। किसी प्रकार का ना आपको उससे डरना है, ना आपको उसको किसी हीन दृष्टि से देखना है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है।